अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बंगाल में हुकूमत तब्दीली हो चुकी है। ममता बनर्जी की जगह पर शुवेंदु अधिकारी वज़ीर आला बन चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी अपने आप को हिंदुत्व हिमायती सरकार जो अब भाजपा सत्ता पर काबिज हो चुकी है। शुवेंदु अधिकारी ने कुर्बानी को लेकर गौहत्या करने वालों पर कार्रवाई का सख्त ऐलान भी कर दिया है। पर तस्वीर कैसे बदलती है देखिए। कभी कभी सख्त फैसले अगर सामने से किए जा रहे हैं तो कुछ आवाम को भी सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, तब जाकर सत्ताधारी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दरमियान आपको कॉकरोच जनता पार्टी का भी असर बता दूं कि सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस से भी ज्यादा फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके हैं। और सीधे कहा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ तो है ही, साथ में देश का युवा लाखों की तादाद में रोजाना जुड़ रहा है। और जैसे जैसे कॉकरोच पार्टी की तादाद बढ़ रही है, भाजपा की नींद भी हराम होती जा रही है। अब तो खुद अंधभक्त भी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या अब भाजपा में रहना या कॉकरोच पार्टी में शामिल होना। भले कॉकरोच पार्टी एक सियासी पार्टी के तौर पर अभी उभरी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया पर एक मुखालिफत अपनी लेकिन दर्ज कर रही है। कॉकरोच पार्टी में शामिल होने के कगार पर कई सारे लोग देखे जा रहे हैं। खैर, आज का मुद्दा यह नहीं है, पर जब आवाम कुछ फैसले लेती है तो फिर अच्छों की हेकड़ी कैसे निकल जाती है, यही कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए से साबित होता है। इंशाअल्लाह अगला वीडियो इसी पार्टी पर बनाएंगे। आज बात करते हैं बंगाल की, जहां वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी मुसलमानों पर सख्त होने की बात कर रहे हैं। बकरीद के लिए महज हफ्ते से भी कम वक्त बचा हुआ है, पर बंगाल में इसी दरमियान मुसलमानों ने एक बड़ा फैसला लिया है। पर यह फैसला क्या लिया है, बंगाल हुकूमत के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ देने के चक्कर में अब सड़क पर खुद हिंदू ही बड़ी तादाद में उतर रहे हैं, क्योंकि मवेशियों को कोई खरीद नहीं रहा। तो गुजारा कैसे होगा का सवाल कई हिंदू ताजिरों की जानिब से किया जा रहा है, जो अपने जानवरों को बाजार में बेचने आ रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, हजारों की तादाद में गाय बैल भैंस बाजारों में लाकर खड़े तो किए गए, पर कोई खरीदने वाला नहीं। बंगाल के उलमा कराम ने फैसला लिया कि गाय अगर हिंदुओं की आस्था है तो हम उनकी आस्था, उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए उसकी कुर्बानी नहीं देंगे, हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखेंगे। बहरहाल इस फैसले के बाद खुद हिंदू आवाम ही शुवेंदु अधिकारी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो चुकी है। मुसलमान तो खुद हिंदुओं को कह ही रहे कि क्यों अपनी आस्था को बाजार में ला रहे हो, लेकर जाओ, क्योंकि मुल्ला इसे खरीदेगा तो कुर्बानी ही देगा। बहरहाल कुछ मंजर देखने को मिले जहां हिंदू खवातीन जो जानवर लेकर बाजार में आई है रो रही है, क्योंकि जिन जानवरों की देखभाल करना उनके लिए मुश्किल है, इनकी परवरिश कैसे कर पाएंगे। सत्ता हासिल करने के लिए जानबूझकर कुछ भी बयान दे दो, कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बोल दो, क्योंकि उसके जरिए से इनको वोट मिलते हैं। और फिर कुछ हमले जानवर खरीदने वालों पर भी किए जाए, जिसकी बिना पर गरीब अपना जानवर लेकर कहां जाएगा। आप इस खातून को पहले सुनिए। না তো গলায় দড়ি দিতে বলো, আর না হলে বিষ আনতে বলো। বিষ তো ফ্রি পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে। রেখা তো ও গরু লাগাচ্ছে, কোন আক্কেলে ও খাওয়া দিতে পারবে? এককাল গোবর ফেলতে পারবে? আমার 5 লাখ টাকা লোন নেওয়া, সব মহিলারা এসছে আমার বাড়িতে, এসে বলছে লোন শোধ করো। আমি কি করে করব? চলো আমার বাড়িতে কি অবস্থা। শুভেন্দু অধিকারী এসে তুই গদিতে বসে আছিস, তুই কি করছিস? মানুষকে এরকম করে হিন্দু ধর্মতে সবকিছু তো নষ্ট করে দিচ্ছিস। আমাদের ঈদটা করতে দিক, আমরা গরুগুলো বিক্রি করি, কিছুটা দিলে অন্তত মুক্ত হই। মুসলিম বা তারাও হিন্দু, তারা তো মিশছে একসাথে, আমরা তো একসাথে আছি। তারা কোনোদিন দেননারি করেনি কি কারু আমাদের গলা ধাক্কান দিইনি। ওদের কুরবানিটা ওদের করতে দাও, আমরা বাঁচি। আমার মতন মহিলা, আমি মহিলা সমিতি থেকে 5 লাখ টাকা নিয়েছি, চলো আমার ব্যাংকে সব আমি জমা দিই, সুদ আসল। কি অবস্থা হচ্ছে, আমার স্বামী ভ্যান কাটে, ভ্যান চালায়, আমরা এইভাবে বাঁচি, তাহলে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা সব আছে, তাহলে আমরা কি করে খাবো? यह खातून बंगाली जुबान में कह रही है कि 5 लाख रुपए तक का कर्जा हुआ है, भाजपा हमें जानवर बेचने नहीं दे रही, घर में रुपया नहीं है। इस खातून का शोहर अब खुदकुशी करना चाहता है। बहरहाल नए कानून सख्त हैं, जिसकी वजह से कोई जानवर खरीदना नहीं चाहता। पहले वाले कानून ही को नाफिज किया जाए की मांग की जा रही है। इस हिंदू खातून को भी सुनिए, एक और खातून है, क्या कहना चाहती है। হিন্দুদের এইভাবে বাঁচানো যায় না দাদা ভাই, এইভাবে একদম টোটালি বাঁচা। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় ভুল করছেন। নির্দিষ্ট সালে যেমন কুরবানির কথা চলছিল সেই কথা চালু করে, আমার ঋণ আছে, টাকা ঋণের বোঝা শুভেন্দু অধিকারীকে নিতে হবে। কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, মানব না, মানছি না। কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, মানব না, মানছি না। নাহলে আমার স্বামী সুইসাইড করবে বলছে, সন্তান অনাথ হবে, কিভাবে চালাবো? আমি তো মেয়ে মানুষ, আমার কি বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আছে? আমি কি ইনকাম করব? एक खातून गुस्से में शुवेंदु अधिकारी को कोस रही है और कह रही कि इस तरह अगर जानवर मुसलमान नहीं खरीदेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। शुवेंदु अधिकारी ने हिंदुओं को मुश्किल में डाल दिया। यह तस्वीर
मगर हाट बाजार की है, जहां हिंदू नौजवान जानवर को लेकर बेचने आया पर मुस्लिम शख्स उसे वापस ले जाने के लिए कह रहा है और गौ माता को न बेचने की सलाह भी दे रहा है। बाजार की तस्वीर देखे कई किसान तो सड़कों पर लेटकर अपना दर्द बयान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बकरीद के मौके पर इस तरह की तस्वीर से पश्चिम बंगाल की भाजपा हुकूमत परेशान है। शुभेंदु अधिकारी भी बड़े बड़े बयानात कर फंसे हुए हैं। सर्टिफिकेट, जानवर की उम्र और दिगर मेडिकल जांच सख्त की जा चुकी है, जिससे मुसलमानों ने इस बार किसी भी बड़े जानवर की और खासकर गाय की कुर्बानी न देने का फैसला किया हुआ। और इस फैसले के बाद बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। हमने ऊपर कांग्रेस जनता पार्टी का भी जिक्र किया और अब बंगाल में खुद हिंदू ही शुभेंदु अधिकारी के फैसले से कैसे नाराज होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे एक और बात साफ हो जाती है कि अवाम किसी भी रियासत में हो भाजपा के हक में नहीं है। इसके बावजूद चुनाव जरूर जीत लेती है। अब कैसे जीत लेती होगी इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। जब पूरे देश में एक तरफा चुनाव जीत लेती है तो सोशल मीडिया पर भाजपा से भी आगे कांग्रेस पार्टी कैसे निकल जाती है, जबकि आईटी सेल से लेकर तमाम सरकारी एजेंसियां इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के हाथ का खिलौना बनी हुई है। अब तो एक्स पर बढ़ती लोकप्रियता मकबूलियत के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को ही बैन किया गया है, मतलब सच्चाई से डरती भी है। बहरहाल मुसलमानों के हर काम में रुकावट डालने का एक ही काम इन्हें दिया गया, जबकि नीट इम्तिहानात पेपर लीक मामले में अब तक 18 नौजवानों की जान जा चुके हैं, जिसमें अक्सर हिंदू ही है, पर हकीकत में हिंदू हितैषी क्या भाजपा है, बल्कि मौका परस्त और मुफाद परस्त है। सवालों से कैसे भागते हैं ये तो कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा। लिहाजा कभी बीफ एक्सपोर्ट में भारत कैसे दूसरे नंबर पर है उस पर अब तक नहीं बोलेंगे। मुसलमान आधा किलो खाता है तो इन्हें दर्द होता है और उसी की बुनियाद पर इसकी जान भी ली जाती है, लेकिन अरबों खरबों रुपये गो हत्या कर कमा रहे हैं, इस पर कभी जुबान नहीं खोली जाती। जाओ दम है तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जाकर बंद करो, इनकी फैक्ट्रियों में जाकर आग लगाओ, जिन्होंने हिंदू होकर अपनी कंपनियों के नाम मुसलमान रखे हुए ताकि अरब ममालिक में आसानी से बेच सके। अल कबीर अल अरबिया फैक्ट्रियों को आग क्यों नहीं लगाते? यहां आस्था खत्म हो जाती है क्या? अरबों के गले तो खुद जाकर पड़ते हो और यहां कपड़ों से फसादियों को पहचानने की बात करते हो। तुम्हारा दोगला चेहरा कब तक छिपाते रहोगे? बहरहाल तब्दीलियां आ रही है। बंगाल में मुसलमानों ने अच्छा फैसला लिया है और कहा कि हिंदुओं के जज्बात को मद्देनजर रखकर गाय की कुर्बानी कोई भी मुसलमान नहीं देगा और इस बार ज्यादातर बकरों की ही कुर्बानी होगी। पर इस फैसले ने हलचल जरूर मचा दी है। कर्नाटक के भी अलग अलग शहरों में बकरीद के नजदीक गोरक्षक सरगर्म हो जाते हैं। इन्हें अचानक जानवरों से मोहब्बत जाग जाती है। तमाम दस्तावेज, सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी गाड़ियां पकड़ी जाती है। लेकिन इस बार पुलिस ने भरोसा दिलाया कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर अपने आप को गोरक्षक समझकर काम को अंजाम देता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा नकली गोरक्षक शायद अब भगवा पहनकर नहीं निकलेंगे, वरना तो कारोबार बना के रखा हुआ है। कई मुस्लिम तंजीमों ने खुद कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु जाहिर कर दिया जाए और इसकी मांग भी की जा रही है, पर भाजपा हुकूमत यह नहीं कर सकती क्योंकि अरबों खरबों का बीफ एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे चला पाएंगे। लिहाजा मुसलमानों को परेशान करने के लिए और कुछ भक्तों को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते रहे। गोवा और नॉर्थ ईस्ट में बीफ चलता है, जबकि भाजपा की ही हुकूमत वहां पर है। होटलों में वहां खुलेआम बीफ बेचा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गोहत्या पाप है। जब भाजपा हिंदू हितैषी है तो कानून देश में एक ही होना चाहिए। लिहाजा दोहरा रवैया अख्तियार करने वाली भाजपा को बंगाल में हिंदुओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में लाखों जानवर खड़े हैं, खरीदार नहीं है। मुसलमान तो बड़े जानवरों के बिना भी ईद कर लेगा और कुर्बानी भी हो जाएगी, पर क्या उन गरीब हिंदुओं का भी ख्याल भाजपा कर पाएगी जिनके आंसू अभी तक सूखे नहीं है, जो कर्ज में डूबे हुए हैं और खुदकुशी करना चाहते हैं? क्या इनका भी कुछ इंतजाम इनके पास है? ये सवाल भी पूछना इस वक्त लाजिम हो जाता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।